तो गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही है, देख रहे हो आप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज 1 बजे घर से निकलना हुआ है। रोड पर बहुत ज़्यादा धूप है, धूप के कारण पसीने आप देख सकते हो कितने आ रहे हैं। अभी निकला ही हूँ घर से नहा धोकर, तब भी इतने पसीने आ रहे हैं। पर ये बंदा गाइस पूरा कवरिंग करके आया अपने आप को पूरा कवर करके। मैं कुछ नहीं लाया, मैं भूल गया लाना कुछ। अभी वापसी जाने का भी मूड नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं आधार कार्ड केंद्र, अपना आधार कार्ड का नंबर लिंक करवाने, चेंज करवाने। तो दूर है थोड़ा काफ़ी, बट है तो हम पैदल ही। पर थोड़ी आगे से अभी सवारी देखेंगे, कुछ मिलेगी तो अभी जाते हैं, नंबर चेंज करवा के आते हैं। तो गाइस ये आधार कार्ड केंद्र पठानकोट का, यहीं से करवाते हैं। गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर और मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। डाक पोस्ट की जहाँ पर आधार केंद्र था, मैं आधार कार्ड नंबर चेंज करवाने गया था। बट वहाँ मेरे साथ बहुत बड़ी आज प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मैं यहाँ से धक्के खाता हुआ धूप में चल के फिर के अपना आधार नंबर चेंज करवाने गया टाइम निकाल कर। बट उस बंदे ने कह दिया कि 2:30 बजे बंद हो गया, बिल्कुल मतलब 2:30 बजे के बाद नहीं होगा काम। तो इस वजह से वो काम भी नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज मेरे मन में एक सवाल उठा है कि इतने सारे हमारे इंडिया के अंदर हर सिटी में अधिकतर कॉलोनियों में, अधिकतर रोडों पे साइबर कैफ़े होते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग उन साइबर कैफ़ों को खोल के बैठे हैं, है ना। जहाँ तक बाहर का है, यूएस हुआ, तुम्हारा चीन हुआ, यहाँ पर आपको कहीं प्राइवेट सेंटर नहीं मिलेंगे। आधार बनाने के, पैन कार्ड के, सब गवर्नमेंट ही मिलेगा टोटली। उसकी वजह पता क्या है गाइस? उसकी वजह है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट कर्मचारी है ना, वो अपना काम बढ़िया करते हैं, एकदम ईमानदारी के साथ। जो आदमी को शिकायत ना हो, और अगर उन्हें थोड़ा सा टाइम भी लगता है वो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारे यहाँ पता है क्या, हमारे यहाँ यही है कि अगर कोई काम हो रहा है ना सरकारी, तो वो मेरे हिसाब से 100% में से 10% ही हो रहा है। 90% सिर्फ वो फालतू ही जा रहा है, वो सैलरी बेकार जा रही है टोटली। वरना आज देश में सिटियों में इतने सारे साइबर कैफ़े नहीं होते। मुझे भी प्राइवेट साइबर कैफ़े में ही जाना पड़ा उसके लिए, अप्लाई करने के लिए। इतने सारे साइबर कैफ़े नहीं होते गाइस, और बहुत से काम ऐसे जो साइबर कैफ़े के थ्रू ही होते हैं। क्योंकि हमारे देश की कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है ना, मुझे आज फील हुआ कि हमारे देश की व्यवस्था उस हिसाब की नहीं है। और हम इतने ग्रो नहीं हो पाए हैं कि सरकार पूरा अपने सिस्टम को मैनेज कर सके कि हाँ जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना प्राइवेट सेक्टर क्यों खुले हैं इतने सारे, क्यों आदमी को पैसा देना पड़ता है, वो भी सरकारी काम के लिए यार। जबकि हमारे देश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बाहर ग्रीन वीज़ा होता है बस, ग्रीन कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं होता। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस वाइसेंस सब अलग अलग है सब। पर इतनी सारी चीज़ें क्यों से? और जब है तो फिर उसकी सही व्यवस्था क्यों नहीं है? जब आदमी का अगर कुछ हो जाए तो उसे धक्के ही खाने पड़ेंगे लाइन में इतना टाइम, वो भी वापसी आए फिर वो अपने हिसाब से, है ना। तो गाइस मुझे नहीं लगता मैं मानता हूँ कि देश में अभी पहले से बहुत ग्रो हुआ है। हमारे हिसाब से हुआ है, कुछ लोगों के हिसाब से नहीं हुआ है। पर सिस्टम चलाना किसी को नहीं आता मुझे लगता हमारे देश में। जो हमारे देश को जो भी चला रहा है ना, हमारे देश का सिस्टम सही नहीं चला रहा। क्योंकि ग्रो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रोडें बन सकती, पर हमारे देश की जनता जो है ना, वो पागल ही रहेगी अंत तक। क्योंकि उसको सरकारी व्यवस्थाएं आज तक ठीक नहीं मिली गाइस। तो मैंने तो अपना बनवा लिया अभी आधार कार्ड अपना प्राइवेट से। बट मेरे मन में यही सवाल उठा के क्यों हम सरकारी काम भी हमें प्राइवेट की तरह कराने पड़ते हैं, 400 रुपये देने पड़ते हैं। मैं 400 रुपये देकर आया हूँ उस चीज़ के, क्यों? क्योंकि मुझे प्राइवेट से कराना पड़ा, साइबर कैफ़े से कराना पड़ा। जहाँ वो काम उससे हो सकता था 150 रुपये, वहाँ मुझे वो 400 रुपये में कराना पड़ेगा। अब वो 400 रुपये मुझे सरकार तो देती नहीं ना, मैं खुद कमाता हूँ, वो कहाँ से लूँगा? तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार। तो अगर थोड़ा सा ही अगर सिस्टम बदला जाए ना, कहते हैं ना बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं लोग, बड़ी गलतियों पे, बड़ी सिचुएशन पे।
जब छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना हम, तभी तभी कुछ प्रभाव होता है हर चीज़ पर। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देता है कोई भी। तो देश में भी यही हो रहा है, छोटे सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया गया आज तक, ना बैंकों पे, ना इन सरकारी कामों पर, ना पुलिस स्टेशन में भी। अगर इंसान को मतलब मेरा कोई किसी से कोई मुद्दा नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि अगर कभी मैं मेरे अंदर अगर मेरे तरीके से अगर सिस्टम होता तो ये ऐसे ही चला। लॉस बिल्कुल बढ़िया है, पर लो को सिस्टम बिल्कुल बढ़िया नहीं बना रखा। बहुत पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इस बहुत ज़्यादा। सो मैं तो अब आया हूँ फाइनली घर पर, और बहुत मुझे गर्मी लगी। मैं तो आराम से लेटूँगा जाकर सो के। तो मैंने सोचा बस आपको बताऊँ पूरी स्टोरी, क्योंकि मैं वहाँ डाक पोस्ट में नहीं दिखा पाया आपको। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और क्योंकि मैं भी कुछ खास नहीं करता हूँ, मैं भी जो भी करता हूँ और एक आम ही व्लॉग्स बनाता हूँ अपना। तो मेरे को अपना डॉक्यूमेंट चाहिए था, मैं गया था वहाँ पर, मेरे को नहीं मिला। तो मैं अब वो बात तो मैं रखूँगा ना गाइस, चाहे व्लॉग्स के ज़रिए रखूँ, चाहे मैं किसी के सामने रखूँ, है ना। क्योंकि हर इंसान को बोलने का क्या हर मुद्दे पर। हालांकि मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकता इस रूल को, ये तो रहेगा ऐसे ही। अगर पहले से ही है तो अब भी ऐसे ही रहेगा, मैं नहीं अकेला नहीं बदल सकता ना गाइस। पर हाँ, अपना सवाल रख सकते हैं कि हमारे देश की कर्मचारियों की व्यवस्था ही ठीक नहीं है बिल्कुल सरकारी, और एटीट्यूड तो बिल्कुल आसमान पर रहता है। कहीं बैंक में जाओ ना नंबर चेंज कराने या कुछ एंट्री में, बस कल होगा, बस बोल देते कल होगा, बाद में वो 2 घंटे, चाहे आदमी कितनी दूर से कहीं से भी कैसे भी काम छोड़ के धंधा छोड़ कुछ भी करके आया हो, मर रहा हो जी रहा हो, उन्हें मतलब नहीं है गाइस, उन्हें तो अपने टाइम से मतलब है। टाइम भी चलो देखा जाता है, पर हाँ वो जो गोली पिलाई जाती है ना कि कल दोपहर में टाइम हो गया, टाइम 6 बजे तक आके 5 बजे का आज नहीं हो पाएगा, वो बहुत सही में मैटर बना रखा है। सो गाइस देखो, आप भी समझो इस चीज़ को, जहाँ बोलना वहाँ बोले भी करो। मैं तो सुना कर रहा हूँ बढ़िया से, बट कोई नहीं, मैंने करवा लिया अपना काम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय गाइस।